तो बच्चों, आप में से बहुत बच्चों का फोन आया कि सर हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है एग्जाम्पल याद करने में। और हमने भी बच्चों जब पेपर सर्वे किया तो हमने ये देखा कि हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल से। और पर्टिकुलरली एस्टिमेशन जो आपके एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 74 पे दिया है, हमने देखा 2010 के बाद 19 तक कम से कम 4-5 बार सवाल पूछा गया है और पूछा भी गया इसका एग्जाम्पल। तो बच्चों, हमने सोचा कि इसका एग्जाम्पल क्यों ना आपको याद करा दिया जाए। तो बेटा, ये प्रयास है छोटा सा, देखिए 5 मिनट में बस आपको एस्टिमेशन याद हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा हम बताएंगे फ्लावर क्या होता है। बेटा, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, ये बात गोयथे ने कही थी। और जो फ्लावर है बच्चों, ये दो तरीके का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम ये सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनमें से कोई पार्ट एब्सेंट होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब फ्लावर में सबसे बाहर क्या है बच्चों? कैलिक्स, उसके बाद है कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद गाइनीसियम। तो कैलिक्स की बेटा यूनिट क्या होती है? सेपल्स। कोरोला की क्या होती है? पेटल्स। एंड्रोसियम की क्या होती है बच्चों? स्टेमेंस। और गाइनीसियम की होती है कार्पेल। तो यहां पर एस्टिमेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल्स। उसी चक्र के दूसरे मेंबर के रेफरेंस में उनका अरेंजमेंट क्या है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। और ये किसके लिए बच्चों? सेपल्स और पेटल्स के लिए। और क्या पूछा जाता है बेटा? एग्जाम्पल। तो बस 5 मिनट में हम आपको बेटा एग्जाम्पल इसका याद कराते हैं। तो बेटा, यहां पर 4 एस्टिमेशन दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। और इन 4 एस्टिमेशन में कौन कौन से बच्चों? वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये 4 एस्टिमेशन है। और इसको हम एक बहुत फनी एग्जाम्पल से याद कराते हैं। आप जानते हैं कि फ्लावर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ओवरी। क्यों? क्योंकि फ्लावर का काम है फ्रूट का फॉर्मेशन, और ओवरी तो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और बाकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ये इसकी हेल्प करते हैं। तो हम बच्चों को आपको बताते हैं कि एक तरह से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम किसके सर्वेंट हो गए? गाइनीसियम के। तो ये सब गाइनीसियम के हिसाब से काम करेंगे। गर्मी का महीना था भाई, तो गाइनीसियम ने कहा ठंडी हवा आने दो, खिड़की खोल के रखो। तो एस्टिमेशन हो गया वाल्वेट। यहां पर देखिए बच्चों, जो वाल्वेट एस्टिमेशन है इसमें कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो जब कोई पार्ट ओवरलैप नहीं करेगा, जस्ट एक दूसरे को टच करेंगे, तो वाल्वेट हो जाएगा। और इसका बेटा एग्जाम्पल हमने याद करके आपको तरीका बताया, एक वीसी। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। वी फॉर वाल्वेट एंड सी फॉर कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस मैनेजमेंट बच्चों कैसा होता है? वाल्वेट। हमें लगता है अब आपको याद हो गया होगा। अब बेटा हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है बेटा हम लोग का ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड का बेटा हमने फार्मूला बनाया, चाइना लेडी अरेंज्ड ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। चाइना लेडी अरेंज्ड ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। आप तो जानते ही हैं आजकल कोरोना के चक्कर में चाइना का नाम बहुत फेमस है। तो चाइना लेडी अरेंज्ड ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? चाइना का मतलब चाइना रोज। चाइना का मतलब चाइना रोज। लेडी का मतलब क्या हुआ? लेडी फिंगर। अरेंज क्या हुआ? एस्टिमेशन। ट्विस्टेड का मतलब ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है, और कॉटन का मतलब कॉटन। सारी हमने इसको कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। तो बेटा क्या फार्मूला हुआ? चाइना लेडी अरेंज ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। चाइना इज चाइना रोज, लेडी इज लेडी फिंगर, अरेंज इज एस्टिमेशन, ट्विस्टेड का ये एग्जाम्पल है, कॉटन का मतलब कॉटन, और सारी हमने कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या क्या हुआ? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा। अब बेटा हम लोग तीसरे में चलते हैं, इम्ब्रिकेट। और ट्विस्टेड में क्या था भाई? जाड़े का महीना। तो गाइनीसियम ने कहा ठंड लग रही है तो खिड़की बंद करो। अब देखिए यहां पर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग में देखिए ये क्या हुआ? खिड़की बिल्कुल बंद हो गई, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर।
तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड, जब एक पोर्शन अंदर हो एक पोर्शन बाहर हो और हर सेपल पेटल्स का एक पोर्शन अंदर एक पोर्शन बाहर, तो अरेंजमेंट होगा बच्चों ट्विस्टेड। और इसका फार्मूला हुआ चाइना लेडी अरेंज्ड ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। चाइना का मतलब चाइना रोज, लेडी का मतलब लेडी फिंगर, अरेंज इज एस्टिवेशन, ट्विस्टेड इज ट्विस्टेड क्योंकि उसका एग्जाम्पल है, कॉटन हो गया इसका एग्जाम्पल, और सारी हमने कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। अब बच्चों अब आपका आ गया तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट। अब कैलिक्स कोरला ने भी कहा कि ठंड की ऑर्गेनिज्म को थोड़ी लगती है, हमें भी लगती है, थोड़ा नालायकी की। तो इम्ब्रिकेट में बेटा कोई रेगुलर फैशन नहीं होता है, एक पूरा अंदर और एक पूरा बाहर और 3 जो होते हैं अंदर बाहर। इसका बेटा हमारा जो चौथा है वैक्सिलरी। अब आ गया बरसात का महीना, तो गायनीसियम ने कहा बरसात का महीना है, पानी आ रहा है, छतरी चाहिए, तो बेटा देखो वैक्सीलम सबसे ऊपर हो गया और नीचे हो गया कील और बीच में 2 हो गए स्टैंडर्ड। दिस इज वैक्सीलम, दिस इज कील एंड दिस इज द स्टैंडर्ड, और बीच में देखिए गायनीसियम हो गया। और इन दोनों को याद कराने का हमने बच्चा एक फार्मूला बनाया। ये फार्मूला है वेरी पॉपुलर जीआईसी। हम लोग जीआईसी कॉलेज में पढ़ते थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बहुत पॉपुलर था, तो हमने सोचा चलो इस पे एक फार्मूला बन जाए। तो वैक्सिलरी बेटा आ गया फैमिली पेपेलियोनेटी के लिए, और गुलमोहर इम्ब्रिकेट और कैसिया इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल हो गया। गुलमोहर और कैसिया हो गए इम्ब्रिकेट। तो बच्चों देखो हमने फटाफट आपको याद करा दिया 5 मिनट में। एस्टिवेशन का मतलब कैलिक्स और कोरला का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ सेम होल्स, उसी चक्र के दूसरे मेंबर के रेफरेंस में कैलिक्स कोरला का अरेंजमेंट कितने तरीके का हो गया बच्चों? ये हो गया 4 तरीके का। वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वाल्वेट में क्या होगा? गर्मी का महीना, मतलब थोड़ी सी खिड़की खुली होगी, टच नहीं करेंगे वो, और थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे ताकि ठंडी हवा गायनीसियम को मिल जाए, ऐसे याद कर लीजिए। और इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? वाइस चांसलर। वाइस का मतलब हुआ वाल्वेट और चांसलर का मतलब हो गया कैलोट्रोपिस। दूसरा बेटा हमने बताया जाड़े का महीना, तो खिड़की को बंद करना हुआ, और खिड़की को बंद करने के लिए उसका सेपल्स और पेटल्स का एक पोर्शन अंदर एक पोर्शन बाहर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल कैसे याद कराया हमने आपको? चाइना लेडी अरेंज ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। देखिए कितना छोटा सा एक फनी एग्जाम्पल हो गया। चाइना का मतलब चाइना रोज, लेडी का मतलब लेडी फिंगर, अरेंजमेंट का मतलब एस्टिवेशन, और इसके बाद एग्जाम्पल है ट्विस्टेड का, और कॉटन इसका एग्जाम्पल हो गया। सारी बेटा हमने आपको कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। इसके बाद आता है बेटा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में हमने बताया कि एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर और 3 अंदर बाहर, क्योंकि उन्होंने कहा हमें भी भाई ठंड लगती है, तो कहा भाई चलो तो फिर अंदर हो जाओ। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको? इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल बताया जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर और कैसिया, और यहां पर आ गया आई, तो जीआईसी। और आपका जो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चों? गुलमोहर एंड कैसिया, और वैक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या हुआ? पेपेलियोनेटी। तो देख लीजिए एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। वाल्वेट वाइस चांसलर, इसका कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड चाइना लेडी अरेंज ट्विस्टेड कॉटन साड़ी। चाइना इज चाइना रोज, लेडी इज लेडी फिंगर, अरेंज एस्टिवेशन, ट्विस्टेड ये एस्टिवेशन का एक फॉर्म हो गया, कॉटन इसका एग्जाम्पल हो गया, और सारी हमने कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल हुआ चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल हुआ आपका गुलमोहर एंड कैसिया, और वैक्सिलरी का एग्जाम्पल हुआ पेपेलियोनेटी। फार्मूला क्या क्या है? वाइस चांसलर, चाइना लेडी अरेंज ट्विस्टेड कॉटन साड़ी, एंड इसके बाद वेरी पॉपुलर जीआईसी। वेरी से पेपेलियोनेटी, जी से गुलमोहर, आई से इम्ब्रिकेट, और सी से हो गया कैसिया। तो देखिए आपको 5 मिनट में फटाफट याद हो गया। तो बेटा एक प्रयास था, एक कोशिश थी, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे फैमिली का, क्योंकि उसमें भी सवाल पूछा जाता है हाउ मेनी बिलोंग्स टू पेपेलियोनेटी, हाउ मेनी बिलोंग्स टू सोलेनेसी, हाउ मेनी बिलोंग्स टू लिलिएसी। तो बच्चों देखिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।